दिल्ली में कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। शराब नीति को लेकर बीजेपी भड़की हुई है और उसको लेकर वो हंगामा कर रही है। सीबीआई की रेड हो रही है मनीष सिसोदिया के ऊपर, और इस सब के बीच में दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में मनीष सिसोदिया भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं, उन्होंने बात करना शुरू किया है। और प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ जुटे हुए हैं दिल्ली सरकार की आबकारी नीतियों को लेकर। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आज वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो उसके बाद चारों तरफ माहौल ये बनाया, बस सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की और होने वाली है। मैंने कहा सीबीआई कुछ पकड़ नहीं पाई तो भाई जिस घर में से सीबीआई कुछ नहीं ढूंढ पाई, ईडी क्या ढूंढ लेगी? हो सकता है ईडी के पास कोई और एक्सपर्टीज हो। भाई मेरे गद्दे खंगाल लिए, मेरे बेड का वो ढक्कन खोल खोल के खंगाल लिए, मेरे कपड़े पैक करके सर्दियों के रखे हुए थे वो खोल खोल के देख के जैकेट वापस से पैक कर दी। अब सीबीआई उसमें से कुछ नहीं ढूंढ पाई। जैकेट वाले उसी बैग में से, स्वेटर वाले, लाल स्वेटर वाला बैग है वो मेरा, लाल स्वेटर वाले बैग में से जिसमें से सीबीआई खोल खोल के कुछ नहीं ढूंढ पाई। ईडी क्या ढूंढ लेगी मुझे समझ नहीं आया, पर बोले जी ईडी की भी रेड होगी। मैंने वो भी करवा लो भाई, ईडी की भी रेड देख लेंगे। अब ये सीबीआई की रेड और ईडी की रेड का इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, इतना चारों तरफ से कि बस सीबीआई तो हो गई, अभी ईडी होगी। फिर एक आदमी मेरे पास मैसेज लेके आया, बोला देखो ये सीबीआई रेड और ईडी की रेड में ना अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। मैंने कहा फंसा तो दिया ही, फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है, पर शुरू तो करी दी। बोले नहीं नहीं पूरे जिंदगी सड़ाएंगे। मैंने कहा सड़ा दें, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं तो 9 साल पहले एक मुकदमे से निकला हूं, फिर 9 साल झेल लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है जब फर्जी है तो। बोले नहीं नहीं जानते नहीं हो तुम इनको, बहुत खतरनाक लोग हैं। बोले इनको इस तरह से मत लड़ो, ये केजरीवाल जी का साथ छोड़ के इधर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे सीबीआई और ईडी तुरंत बंद हो जाएंगे, सारे केस खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था केस फर्जी है। भ्रष्टाचार के केस ऐसे थोड़ी बंद होते हैं, ये तो फर्जी केस ऐसे बंद होते हैं। मैंने कहा मैं क्यों चला जाऊं भाई, जब मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं। आज नहीं तो कल अदालत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे इस देश की अदालतों पे भरोसा है, न्याय करेंगी। बोले नहीं नहीं तो आप समझो इस बात को मनीष भाई, सीबीआई और ईडी की रेड तो खत्म कराने की बात है ही है, हमें भी पता है ईमानदार हो छूट जाओगे, लेकिन देखो मौका है, एक बार बात कर लो विधायक साथियों से, देख लो कितने विधायक हैं आपके साथ, मुख्यमंत्री बनवा देंगे। बोले जी कितने तोड़ सकते हो? मैंने कहा पहले तो मुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा, मैं खुद टूटने को तैयार नहीं हूं, मैं अपने साथियों के बारे में क्या कहूं। जो खुद टूटने को तैयार नहीं है वो दूसरों को क्यों तोड़ेगा। मैंने उनको कहा यार देखो मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया था, मैं यहां पे ये पदों पे बैठने नहीं आया था, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ लगा था, कुछ देश के लिए अच्छा करेंगे। सारे लोग ऐसे ही है, देश का कुछ अच्छा कर रहे हैं, चलो लग जाओ। उन्होंने कहा जी पार्टी बनानी है, पार्टी बना ली। उन्होंने कहा चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ गए। उन्होंने कहा सरकार बनानी है, सरकार बना ली। आज खुश है हम इस बात से लेके कि भाई आज हम ऐसी सरकार में है जो देश में पहली बार एजुकेशन पे काम कर रही है। आज हमें गर्व है इस बात पे कि हेल्थ पे काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। तुम्हारी सारी इनकी सीबीआई वीबीआई कहीं कुछ लाती है तो तुरंत फोटो खींचती है, देखो ये नोट की। मेरे घर से क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब मेरे स्वेटर की सजा के फोटो खींच लेते, खींचते तो सीबीआई बना के, उससे ईडी वाले आएंगे उसकी ईडी बना के खींच लेंगे, एक लाल इधर रख देंगे, नीला इधर रख देंगे, हरा इधर रख देंगे, ई लिख देंगे, उस यही करेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे। तुम कर लो, क्या करोगे। मैं यहां इन पदों पे बैठने नहीं आया, मैं आया हूं एजुकेशन बदलने। मैं आया हूं कि इस देश के हर बच्चे को, मैं आया हूं यहां पे एक सपना लेके। अध्यक्ष महोदय बात मैं रखना चाहता हूं सदन में, मैं यहां आया हूं राजनीति में। मैंने अरविंद केजरीवाल जी का साथ इसलिए देना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस बात को सच करके दिखा सकते हैं कि आज हमारे देश में 6 साल जो एवरेज एजुकेशन मिल रही है एक बच्चे को, इसको 14 साल लेके जाना है, 15 साल लेके जाना है, और ये केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं। आज हमारे देश में जो ये एजुकेशन के नाम पे, इन सब के नाम पे प्राइवेट स्कूलों की मोटी मोटी फीस चलती है ना, इसको केवल अरविंद केजरीवाल जी रोक सकते हैं।
इसलिए आया हूं मैं, और ये काम तो हम करते रहेंगे, टूटने वाले नहीं है। मैंने तो बता दिया, बाकी साथी अपना बता देंगे कि किसी के पास कुछ मैंने सुना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी इन लोगों की। मैंने तो यही कहा, भाई मुझे किसी को तोड़ने से पहले खुद को तोड़ना पड़ेगा, और मैं अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, बाकी सब छोड़ दो। तो मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की जनता ने जिसे इतने सम्मान के साथ, प्यार के साथ चुन के यहां इस सदन में काम करने के लिए भेजा है, उसको गिराने की बहुत बड़ी साजिश है। बहुत बड़ी साजिश इस बात की है कि दिल्ली की जनता को अनपढ़ रखा जाए। पूरे देश से जो आके झुग्गियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में, गरीब कॉलोनियों में आके लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, उनको पढ़ने ना दिया जाए, ताकि वो इनकी गुंडागिरी के काम आ सकें। अगर वो पढ़ लिख गए तो इनकी गुंडागिरी के काम नहीं आएंगे। मैं सदन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ध्यान से सुना। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मुझे उम्मीद है कि सदन यहां से पूरे दिल्ली के लोगों को एक भरोसा देगा, और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, अपनी तरफ से दिल्ली के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपके वोट की ताकत से आए हैं। और आप मनीष सिसोदिया को सुन रहे हैं। मनीष सिसोदिया इस समय दिल्ली की विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं।